everybody. Now we are going to discuss about project report. I am telling you, please mark this topic. बहुत important है, बहुत 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 ज्यादा important है. Yes, project report. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही. इसके आगे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज समथिंग जो आपको हर वक्त देखनी है, बनानी भी है, आपके खुद के भी काम आएगी. मतलब इट्स लाइक द ABCD of being a professional. It's like the basic alphabets of being a professional that you should know about project report. As a professional, आपको बहुत लोगों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी भी पड़ सकती है, इवैल्यूएट करनी पड़ सकती है, सबमिट करनी पड़ सकती है, उसके थ्रू आपको लोन प्रोसेसिंग करानी पड़ सकती है. तो मतलब आप यू कैन नॉट डू अवे विद दिस थिंग. अगर आज आप एग्जाम के लिए सोचोगे कि नहीं पढ़े तो जिंदगी में इतनी बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सामना करना पड़ेगा कि वैसे ही समझ में आ जाएगा. इससे अच्छा है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ें. अच्छा, जितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है उतना ही आसान है. यस, बिल्कुल भी ये सोचा मत करो कि कोई चीज अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो ओ माय गॉड ये अब बहुत टफ होने वाली है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही ये आसान है. इट इज सो इजी दैट यू कैन एक्चुअली write all the answers about it on your own once you just go through it and once you understand what is exactly a project report. ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ मेरी तरफ देखेंगे और कुछ भी नहीं सोचेंगे. ठीक है? What is project report? When I say project report, I mean a document जो एक पूरे प्लान का ब्लूप्रिंट है, जो एक पूरे वेंचर का ब्लूप्रिंट है. कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है कि भाई क्या नाम आप सोचे हैं इसका, क्या आपने इसका ऑब्जेक्टिव या गोल सोचा है, जो भी आपका वेंचर है. ठीक है, उसके लिए आपने क्या ऑब्जेक्टिव या गोल सोचा है. जरा सा वहीं पे उस वेंचर को एक शॉर्ट में डिफाइन कीजिए कि ये वेंचर क्या करने वाला है. उसके बाद धीरे धीरे कैटेगरीज आना शुरू होती हैं. सबसे पहले कस्टमर एनालिसिस, नेक्स्ट कम्स मार्केट एनालिसिस, next comes competition analysis, next comes finance analysis, risk analysis, organization structure, production processes, marketing strategy, sales plan. ठीक है? Then your distribution of profit model या जिसको हम बोलेंगे distribution model. तो कहने का मतलब है कि पूरे जो आपका वेंचर है उसका एक ब्लूप्रिंट, मतलब अगर वो डॉक्यूमेंट कोई पढ़ ले तो उसके दिमाग में भी एग्जैक्टली वही छप जाना चाहिए जो आपके दिमाग में आपके बिजनेस के लिए चल रहा है. दैट इज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? सबसे बड़ी चीज जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है फॉर द क्लैरिटी. दिमाग में मेरे है मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसे सर्विसेज बनाएंगे, ऐसे उसको बेचेंगे तो इतना पैसा मिल जाएगा, तो ये होगा, तो वो, ये सब दिमाग में चल रहा है. इसको फॉर्मली डॉक्यूमेंट कर देना इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट. काम क्या आती है? क्लैरिटी के काम आती है. क्लैरिटी किसकी? क्लैरिटी दो लोगों की, जिसको उसमें पैसा लगाना है. जो भी इन्वेस्टर है, आप उसको अपना आइडिया समझाना चाहते हैं ना, क्योंकि कोई आपके साथ पैसा क्यों लगाए अगर उसको आपका आइडिया समझ में ही नहीं आ रहा है. अब आप बताइए, दो तरीके काम करने के. मैंने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग रखी, वहां पे हम खड़े हो गए स्टेज पे माइक लेके और हम बकायदा उनको सब कुछ बता रहे हैं. दूसरा तरीका है, हमने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग रखी, हमने उन सब के हाथ में एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जो कि एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू स्पीक एंड आई एम थिंकिंग इन माई माइंड, वो हम उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंटेड तरीके से दे दिए कि लीजिए. और तब मैंने उनको समझाया कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं. तो बताइए विच वन इज बेटर? ऑफ कोर्स द सेकंड वन इज बेटर, क्योंकि वहां पे हवाई बातें नहीं हो रही है. एवरीथिंग दैट इज इन योर माइंड इज इन द डॉक्यूमेंट. ओके, सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज समथिंग जो आपके पूरे आइडिया का एक ग्लिम्स दे देता है किनको, जिनको उसमें पैसा लगाना है, क्योंकि मनी तो उनका इन्वॉल्व है. दूसरा, ये ऑल्सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे हैव टू वर्क फॉर इट. इन्वेस्टर्स जिनको उसमें अपना पैसा देना है, एम्प्लॉइज जिसको उस आइडिया में मदद करनी है तुम्हारे गोल तक पहुंचने में,
तो भाई उनको तो क्लियर होना चाहिए ना कि तुम्हारा गोल है क्या, तुम्हारे क्या प्रोस्पेक्ट है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज नथिंग बट अ वेल मेड डॉक्यूमेंट involving everything starting from the name, the object, the goal of the organization, covering everything, the customer analysis, market analysis, finance analysis, production processes, organization structure, risk management strategies, ठीक है, then risk mitigation strategies, the strengths, the weaknesses, ठीक है, the plan for funding, where will the funds go, the plan for investing, the plan for remunerating, the plan for returns, ठीक है, all the things, marketing strategy, sales strategy, everything is given in that. Okay, so that is a project report. हम लोग हमारे इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, ठीक है, इसके बनाने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। Preparation of project report. The project report is a document that contains all information regarding the proposed project. जो project है उसके बारे में सारी information इसमें होती है, ठीक है। As a professional आपसे क्या expect किया जाएगा, project report बनाना। जैसे मान लीजिए एक entrepreneur आपके पास आए, वो आपको अपना आइडिया बता रहे हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे उनसे हर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर आप एक डॉक्यूमेंट फ्रेम करते हैं। डॉक्यूमेंट फ्रेम होने के बाद अब वो कहेंगे कि भाई मुझे इस पे फंड्स चाहिए, ठीक है, तो यही डॉक्यूमेंट फिर हम बैंक्स में पेश करेंगे कि ये हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये हमारा प्रपोज्ड आइडिया एंड वी वुड लाइक यू टू प्रोवाइड अस लोन ऑन दिस थिंग, ठीक है। It is served as a blueprint of all operations to be undertaken for attaining the desired results. The project report is basically the business plan of action and clearly describes its goals and objectives. उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, विजन स्टेटमेंट होता है, मिशन स्टेटमेंट होता है, सब कुछ होता है। इट इज वन दैट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द बिजनेस आइडिया इनटू अ प्रोडक्टिव वेंचर। तो ये उसका एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये उसका एक डॉक्यूमेंट है, कैसे हम एक आइडिया से एक वेंचर, एक बिजनेस तक पहुंचेंगे, ये उसका एक डॉक्यूमेंट है, हवाई बातें नहीं है। Without any chaos or confusion, and it defines strategies for project execution. बात को समझ रहे हो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइनिंग स्ट्रैटेजीज। सिर्फ हवाई बातें करना, मार्केटिंग प्लान ठीक है यार सोशल मीडिया में भेज देंगे और हम थोड़ा सा अखबारों में भी छपवा देंगे, नहीं, यू हैव टू डिफाइन योर स्ट्रैटेजी। सो व्हेन यू जस्ट गेट डाउन टू राइटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, you just don't do this. You exactly write using of social media platforms. Which platforms? ठीक है, via videos or reels or what? Then reaching customers or reaching potential customers via print media. ठीक है, newspapers है, magazines है, whatever है. So this you are saying, this is defining strategies. That was just talking strategies. So talking strategies does not work. Defining strategies work. Information from various aspects like technical, financial, economic, production, managerial are together constituted in a project report for better understanding. It describes all inputs required for the accomplishment of a project so that they can be arranged accordingly at the right time. हमारा technical front क्या है, हमारा financial front क्या है, हमारा market front क्या है, हमारा economic front क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे particularly describe होती हैं. The project report is an essential tool available with management for proper monitoring of operations and helps them in recognizing any problem. अब एक बात बताइए, अगर आपके पास एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, आपके इधर एग्जीक्यूशन भी तैयार हो गया है, आप एनी टाइम उसको रेफर कर सकते हैं ना, दैट दिस इज व्हाट वी थॉट एंड व्हाट आर वी डूइंग, वो एनी टाइम मैच किया जा सकता है. तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द मैनेजमेंट फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज. Because you have all the activities written in at one place and that is your plan of action. तो अपने प्लान को और अपने एग्जीक्यूशन को तो मैच करके चलेंगे ना कि ये सोचा था. What are the reasons for writing a good project report? तो यहाँ पे आपने क्या क्या हाईलाइट किया, that it is a blueprint, it covers various aspects and it is for proper monitoring. ठीक है.
नेक्स्ट वी कम टू व्हाट आर द रीजंस फॉर राइटिंग अ गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट. इंटरनल रीजन, क्यों? क्योंकि वो हमारी टीम के लिए जरूरी है फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन. एक्सटर्नल रीजन, हम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को देना चाहते हैं कि जो लोग हमारे आइडिया को अच्छे से समझ के, हमारी स्ट्रैटेजीज को अच्छे से समझ के हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहें. नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजर्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट? सेम थिंग, इन्वेस्टर्स एंड द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म, द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर. इट इज project report which is realistic is important to attract investors. Good project report is important so that the investors get attracted. अच्छे से वो लोग समझ सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. और एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म, वो उनको क्लियर मिशन और विजन बताता है कि भाई आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो वो इस तरीके से काम करती है, हमारा ये विजन और मिशन है. जरूरी नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉइज के साथ हर टिपिकल स्ट्रैटेजी डिस्कस करें. व्हाई? बिकॉज दीज आर कॉन्फिडेंशियल. बट स्टिल एम्प्लॉइज को एक बेसिक ओवरव्यू मिलने से हेल्प होती है टू डायरेक्ट देयर एक्शंस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. मतलब मैनेजमेंट की खोपड़ी में है कुछ, एम्प्लॉय की खोपड़ी में है कुछ. एम्प्लॉय सोच रहा है बस किसी तरह सेल मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचना है. मैनेजमेंट की खोपड़ी में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचना है ही नहीं. मैनेजमेंट ये सोच रही है, जो ओनर है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो ये सोच रहा है कि भाई भले ही मैं महीने में कम प्रोडक्ट बेचूं लेकिन इतना क्वालिटी प्रोडक्ट बेचूं कि हर पर्सन लौट के मेरे पास वापस आए. मैनेजमेंट सोच रही है रिटेनिंग द कस्टमर, एम्प्लॉय सोच रहा है मेकिंग न्यू कस्टमर्स. तो कैसे गोल्स अलाइन होंगे? जब हम अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मिशन, विजन, हमारा जो गोल है, जो हमारी स्ट्रैटेजीज है, वो हम उनके साथ शेयर करेंगे और उन्हें बताएंगे कि दिस इज व्हाट इज इन आवर हेड्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. तो आपको अभी तक समझ में आ ही गया है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है. एक ब्लूप्रिंट है, मॉनिटरिंग के लिए यूज होती है, सारे एस्पेक्ट्स उसमें कवर किए जाते हैं ताकि कल को दिक्कत ना आए. So what are the characteristics? It is an abstract and mirror of various information. उसको छाप दो पहले से. It's an abstract of mirror. Various aspects of the project are tested with the help of experts as the element of risk happens to be quite high in a big project. The economic viability of the proposed project is correctly assessed. ठीक है, मतलब finances कैसे आएंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट आई, कैसे फंड्स आएंगे, कैसे हम मोनेटाइज करेंगे, वो जो पूरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, क्या मार्केट्स हैं, हम इसको कैसे सेल आउट करेंगे इस वक्त हमारे इकोनॉमी के हिसाब से, व्हाट आर द कंडीशंस फेवरेबल, व्हाट आर द कंडीशंस इनफेवरेबल, ऑल दीज थिंग्स आर एनालाइज्ड. दिस इज अ वेल रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज एंड इट्स फीजिबिलिटी. इट इज सजेस्टिव. यस, ये आपको समझना पड़ेगा. ये एक सजेस्टिव डॉक्यूमेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने हमारे दिमाग के सारे आइडियाज लिखे हैं और क्योंकि हमको ऐसा लगा कि भाई ये सारे आइडियाज बहुत अच्छे हैं तो कल को हम इसको बेस बना के मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं. लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो क्या हम स्ट्रैटेजीज चेंज करेंगे? डेफिनेटली. अ बिजनेस शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अडैप्ट विद द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट. ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल पहले जो प्रोजेक्ट बना ली थी लेकिन 2 साल बाद सिनेरियो बदल गया है, फिर भी हम उसी पर टिके हुए हैं. सो इट इज सजेस्टिव. इट इज वेरी गुड दैट यू हैव ऑल द सजेशंस एंड स्ट्रैटेजीज रिटन एट ए प्लेस because it gives clear suggestions for the selection of the project by incorporating all essential facts of feasibility reports. It is prepared after collecting complete information. भाई अगर मार्केट एनालिसिस कर रहे हो तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन लाओगे तब तो करोगे एनालिसिस, तब तो फीजिबिलिटी देखोगे अपने प्रोडक्ट की. कस्टमर एनालिसिस करना है, आपको पूरा इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए. आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए. बिना पूरे इंफॉर्मेशन के हाउ कैन यू फ्रेम स्ट्रैटेजीज, हाउ कैन यू फाइंड द फीजिबिलिटी ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड हाउ कैन यू कन्विंस समबडी एल्स कि हाँ मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, जब मेरे खुद के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है. कोई हमसे पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? So this is the basis of calculation of profits because it includes all possible quantum production. तो आप इसमें क्या कर सकते हो? आप इसमें जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट भी बना सकते हैं, कि बल्कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बनती है अगले 5 साल का, अगले 10 साल का, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस टू बिजनेस प्रोजेक्शन बनता है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 10 सालों में. ठीक है, अगले 5 सालों में वो एक पूरी प्रोजेक्शन बनती है. बिकॉज इन्वेस्टर आपके साथ सिर्फ 2 महीने के लिए पैसा नहीं लगा रहा है, वो अगले 5 सालों के लिए लगा रहा है. तो इन्वेस्टर को चाहिए कि भाई मुझे अगले 5 सालों की पिक्चर दिखा दो पहले. कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, द ऑपरेशन ऑफ द इंडस्ट्री, मार्केटिंग, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं.
इट एक्ट्स एज अ गाइड फॉर द एंटरप्रेन्योर। ऑफ कोर्स खुद का आइडिया अच्छे से लिख लिया तो अपने ही लिए एक गाइड हो गया। कल को अगर मान लीजिए वो बेसिक पर्सन जिसका ये पूरा आइडिया था, किसी अनफोर्सिन सर्कमस्टांस में वो नहीं भी रहता है, तो भी वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इतना हेल्प कर देगी कि उसकी टीम उस आइडिया को अडॉप्ट करके आगे बढ़ा सकती है, या कोई और पर्सन जो कि उनका लीगल हेयर है वो आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका आइडिया अब एक वेल डॉक्यूमेंटेड मैनर में रखा गया है। This is a systematic approach for investment decision because the entrepreneur may make future improvements in his project on this basis. चलो, तो यहां पे क्या हो गया? ये हो गया हमारे फीचर्स। फीचर्स में हमें क्या समझ में आया? इससे आपको फीजिबिलिटी पता चलती है, ये एक डॉक्यूमेंटेड, ये एक मिरर है, ये एक ब्लूप्रिंट है। इससे आपको वेरियस एस्पेक्ट्स में फीजिबिलिटी पता चलती है। ठीक है, इससे आपको इकोनॉमिक वायबिलिटी पता चलती है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, सजेस्टिव है, इट इज बेस्ड ऑन कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर इन मॉनिटरिंग, इट गिव्स, इट एक्ट्स एज अ guide to the entrepreneur, it gives projection for the investors। ये सारी चीजें हमारे फीचर्स में आती है। नेक्स्ट वी कम टू नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो अभी तक तो हमें समझ में आ ही चुका है कि नीड क्या है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। चलो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट? लेट्स रीड इट फ्रॉम हियर। यहां पे एक हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले purpose, project report gives the purpose of the business, gives the mission and vision statement of the business, and it makes that thing clear to everybody connected with the business. Target market, the project report sets out the target market. There is a complete market analysis. Who are the target market, who are the target segments? ठीक है, प्रोडक्ट के हिसाब से किन लोगों को हमारे लिए टारगेट ऑडियंस होने वाली है। The project report sets it out very clearly. Next thing, the objective of preparing a project report is to understand the market approach and also the competition, that is market rivalry. Then it also helps in selecting the best investment proposals because it contains various feasibility reports, and thus it helps investors and entrepreneur to select one of the best investment strategy. नेक्स्ट इज अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आपको प्रोजेक्ट अप्रूव कराना है, फंडिंग लेना है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूरी है। ट्रैकिंग यानी कि मॉनिटरिंग करने में इट्स वेरी हेल्पफुल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज टू सर्व एज द बेस फॉर मॉनिटरिंग। देन इज योर विजिबिलिटी, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो हम लोग इन पॉइंट्स को जरा सा इलैबोरेटेड मैनर में अपने पास यहाँ पढ़ते हैं। द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट आर एज फॉलोज। First, the purpose. The project, the first is the project report is like a roadmap. Yani it makes the goal, the objectives, the mission, the vision very clear to everybody who is connected to the business. The second purpose of the project report is to attract lenders and investors. ठीक है, what is the purpose? It's to attract lenders and investors. क्योंकि हम फंडिंग चाहते हैं, हम अपना आइडिया किसी को इसीलिए बता रहे हैं ताकि भाई तुम मेरे आइडिया में मेरे साथ जुड़ो, थोड़ा सा पैसा लगाओ उसमें। टारगेट मार्केट, while making a new project report, it is significant to keep in mind the target market. किनके लिए आप वो कर रहे हो, that is very important. If you are preparing a report on debt financing, the focus should be on the assurance that the debt can be reimbursed by the company. देखो यहाँ पे अब बात हो रही है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स छोटे छोटे पर्पसेस के लिए भी क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर undertaking IPO, project report for debt financing, project report for capital budgeting, यानी कि again I will say that growth जो भी है। तो अलग अलग पर्पस से, अलग अलग टारगेट से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, और किस टारगेट से बन रही है ये इंपॉर्टेंट है कि हम उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या फोकस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट डेट फंडिंग के लिए बन रही है, डेट फाइनेंसिंग के लिए, तो पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो आप कह सकते हो कि सेंटर पॉइंट होगा वो यही होगा। हम उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बहुत ज्यादा ये फोकस नहीं करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट टेक्निकली कितना एडवांस है या क्या है, लेकिन हम ये दिखाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट कितने अच्छे से मोनेटाइज होगा ताकि कल को आपका पैसा चुकाने में हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, थर्ड थिंग इज मार्केट अप्रोच। द फर्स्ट अप्रोच टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग बिजनेस रिपोर्ट शुड बी डेवलपिंग एंड असिस्टिंग पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजी
The report should describe economic trends, clients, players. It should also explain how to perform the chosen approach, the marketing of its products and functional competence. Next is market rivalry. An industrialist should recognize at what point of time the firm will perform similar activities and when it will do things another way in order to identify its strengths and drawbacks. Concentrate on strategies which present you differently from the competitors. So basically it is about competition analysis. Next, selecting best investment proposal. So project report any day is the most efficient tool for analyzing the status of any investment proposal, क्योंकि वहां पे हमारा जो कॉस्ट मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है, वो क्लियरली डिफाइंड होता है और उसके हिसाब से हम किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करेंगे एंड हाउ आर वी गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दीज प्रॉफिट्स, ये मॉडल भी वहां पर डिस्कस होता है. तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट एंड what should be the investment model. It shows the expected profitability, risk associated with the project and helps in choosing the best option. Approval of the project. It is essential for registration or approval purposes of the proposed project. Different authorities like district industry centers, directorate of industries, government departments require project reports for giving approval. कई चीजों में लाइसेंस चाहिए होता है. लाइसेंस चाहिए तो आपको ऑफिसर्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा, telling them about everything. Then only they can provide you with the license. So a lot of authorities, they just go through the project report. अगर आपको गवर्नमेंट फंडिंग चाहिए तो गवर्नमेंट खुद जब एक इन्वेस्टर है तो गवर्नमेंट विल गो थ्रू द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. आपको गवर्नमेंट की कोई और असिस्टेंस चाहिए इन वन और द अदर फॉर्म, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर आपको इन वन और द अदर फॉर्म गवर्नमेंट से कोई और असिस्टेंस भी चाहिए, so what you can do is you can just present them the project report, they can evaluate it and provide you with the necessary assistance. Tracking. It helps in tracking the current activities of the project. It helps team members and other stakeholders to check the project progress. The same thing, monitoring purpose. Visibility. Another important advantage of having project report is that it gives full insight into the project. कहते हैं ना, एक पूरा आपको glimpse मिल जाता है कि what is the entire idea. Risk identification, risk analysis होती है. Identification of risk is a significant step for completion of every project. The project report enables in spotting the risk early and taking all corrective actions timely. So project report के हिसाब से हमें deviations भी पता चलते रहते हैं, project report के हिसाब से हमें risk भी पता चलते हैं, तो हम risk mitigation strategies timely manner में बना सकते हैं. Cost management. Project report helps in managing the expenses through regular reporting of all activities. It sets the standard cost. Yes, यही आपका important word है कि project report क्या करती है, standard cost आपके लिए lay down कर देती है, जिससे कि deviations और variations calculate करना easy हो जाता है. Financial assistance. It is an important tool for availing financial assistance from financial institutions. ये तो बात obvious है कि ये investors के लिए है ही. Next is test business soundness. Project report helps in testing the profitability and soundness of the proposed project. It tells the total estimated cost, possible income and risk associated with any proposal. So basically, हम लोगों ने ये सारी बातें सीख ली and it all centers around what? That project reports gives you an idea of the mission, vision and goal and objectives of the project. Next, it gives you complete idea about the customers, about the purpose of the business and what are the target audience. It gives you complete idea about the competition. It gives you idea about the cost and the revenue model. So in, whether to invest or not or selecting the best investment proposal is easy. And it gives an analysis of risk. ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन स्ट्रैटेजीज होती हैं, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज होती हैं. Project report helps in monitoring, calculating deviations and project report is like the overall blueprint of the project, जिससे कि आप बिजनेस की साउंडनेस को वहीं पता कर सकते हैं और आप इन्वेस्टर्स को भी प्रेजेंट कर सकते हैं to give them an insight into the entire business. So now I think you're very much clear about what the project report is exactly. ठीक है, जहां से तुम खड़े हो और यहाँ से जितना साल तुम उसमें दिखाना चाहते हो, 5 साल 10 साल, जो तुम देखते हो, जो तुम सोचते हो या जो शायद अभी तक तुम्हें भी नहीं समझ में आया, पर फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स के साथ या एक्सपर्ट्स के साथ बात करते करते, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बात करते करते आप भी धीरे 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 हर एस्पेक्ट को क्लियर करते हुए चले
जिससे कि आपको भी अपना 5 साल का प्लान, 10 साल का प्लान, 1 साल का प्लान, जितने के लिए भी वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा हो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट? यहाँ पे हमारे पास कंटेंट दिए हुए हैं। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट? द कंटेंट्स आर बैकग्राउंड ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ये लिखना जरूरी है, कौन है भाई जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। कई कबार होता है कि बैकग्राउंड अगर बहुत स्ट्रांग है तो उसके आगे अपने आप ट्रस्ट आ जाता है। कई बार होता है कि ठीक है, इफ इट्स ऑल्सो अ बडिंग एंटरप्रेन्योर देन वी कैन गो थ्रू द एंटायर इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएट। ओके, सो बैकग्राउंड ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कब से शुरू करने की सोच रहे हैं, ठीक है, उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व करने की हम सोच रहे हैं, प्रोजेक्ट है किस बारे में, प्रोजेक्ट का गोल क्या है, ये प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स कौन है, मतलब इनिशियली कौन लोग पैसा लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट की लोकेशन हमने क्या सोची हुई है, उसके लिए हमने लैंड या बिल्डिंग जो भी है वो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी क्या अवेलेबल है, क्या हम सोच रहे हैं कि और 2-3 सालों में अक्वायर कर लेंगे, क्या रिक्वायरमेंट होगी हमारी about the plant and machinery, that is important. Next is production process. What is the process that we are going to take up? Next is a discussion about the utilities. Utilities हमें fuel हमारा कैसे आएगा, हमारी electricity कैसे आएगी, waters कैसे आएंगे, infrastructure के ऊपर हमने क्या सोचा है, all these things. Transport and communication, same thing. Raw material, how are we going to acquire that? What is the amount of raw material going to be involved? ठीक है, ये सारी चीजें। मैन पावर कैसे आएगा, कितने तरीके का, जैसे स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए हमें, उसके अलावा हम कुछ लेबर कॉन्ट्रैक्ट करने की सोच रहे हैं, ये सारी बातें उसमें लिखी होंगी। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ इट एंड व्हाट विल बी द मार्केट जहां पे वो जाएगा। देन व्हाट इज आवर एस्टिमेट फॉर द वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज आवर एस्टिमेट फॉर द फंड्स। ये सारी चीजें आपका कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, सारा कुछ क्लियर हो रहा है, पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मेरे सामने दिखेगा कि प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली हो क्या क्या रहा है, वो सारी चीजें इस कंटेंट में एकदम साफ दिखेंगी। सो बैकग्राउंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट प्रोफाइल, प्रोडक्ट डिटेल्स, क्या प्रोजेक्ट का नाम है, कब से शुरू करना चाह रहे हैं, ये सब। प्रमोटर्स कौन है, कितना पैसा लगा रहे हैं, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ रहते हैं, प्रमोटर्स के बारे में। लोकेशन के बारे में हम लोग क्या सोच रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन, लीज होल्ड है, फ्री होल्ड है, लोकेशन की क्या एडवांटेज है, क्यों यही लोकेशन। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एरिया कितना है, कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, वहां पे हम लोगों ने वेयर हाउस बनवाया है, प्लांट बनवाया है, ऐसा प्लांट वैसा प्लांट, जो भी है वो सारी डिटेल विद द प्लांट लेआउट। ठीक है, बाकायदा प्लांट लेआउट का पूरा फोटो छपकेगा। प्लांट एंड मशीनरी, डिटेल्स ऑफ द मशीनरी रिक्वायर्ड, क्या कैपेसिटी होगी, उससे क्या निकलेगा, कितना इनपुट लेगी वो, क्या कंजम्पशन लेगी, ऑल दीज थिंग्स। प्रोडक्शन प्रोसेसेस के बारे में डिस्कशन होगा, यूटिलिटीज के बारे में डिस्कशन होगा, water, power, steam, compressed air, whatever the utilities will be required and how you are going to arrange that. Then transportation, communication, mode, possibility of getting cost, raw material के बारे में हो गया। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स में ब्रेकअप प्रोजेक्ट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मिसलेनियस एसेट्स, पूरा आपको जो भी फंड है उसका एक पूरा ब्रेकअप देना पड़ेगा। जैसे आपने शुरुआत में लिख दिया कि भाई मुझे 1500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो लास्ट में क्या है कि आपको 1500 करोड़ का पूरा ब्रेकअप देना पड़ेगा कि कहां पे 1500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। ओके, अंडरस्टैंड? आपको पूरा ब्रेकअप देना पड़ेगा कि कहां पे 1500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली हमें, किन किन चीजों में लगेंगे वो 1500 करोड़। अगेन फॉर्मुलेशन ऑफ, अब जब एक्चुअली में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने लगेंगे तो क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी। A project report is an operating document, so that's what information, how much information it contains depend upon the size of the enterprise. किसी छोटे मोटे बिजनेस के लिए छोटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी चलती है, बट कोई बड़ा सा, लेट अस सपोज कोई आयरन एंड स्टील प्लांट या कोई एयरलाइन शुरू करे, हमें भाई बड़ी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। बड़ी सी मतलब इट शुड कंटेन ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल। बड़े बिजनेसेस में बड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि ज्यादा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। छोटे बिजनेसेस में चीजें काफी हद तक क्लियर दिख रही होती हैं, तो बेसिक एनालिसिस से भी काम हो जाता है। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन डिवाइड्स द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इनटू 8 डिस्टिंक्ट एंड सीक्वेंशियल स्टेजेस।
प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन डिवाइड्स द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के ये जो आपके ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट डेवलपमेंट के ये आपके पास स्टेजेस हैं। क्या स्टेजेस हैं? जनरल इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, मार्केट पोटेंशियल, कैपिटल कॉस्ट, assessment of working capital, other financial aspects, economic and social variables, and project implementation. Let's discuss about all these things. These are our 8 stages, ठीक है, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो पूरा बन के तैयार हो जाएगा। इसके पहले आपने क्या पढ़ा? कंटेंट्स, कि उसमें क्या क्या चाहिए, ये कंटेंट है। लेकिन हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब लिखने बैठ रहे हैं तो हम सिर्फ ऐसे हेडिंग डाल के कंटेंट लिख के शुरू नहीं कर सकते ना। These are the stages जिससे हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है। लेकिन किस तरीके से? Let's understand. The first thing is general information. So general information में क्या क्या रहेगा? बायोडेटा ऑफ प्रमोटर, इंडस्ट्री का प्रोफाइल, प्रोडक्ट का डिटेल। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि प्रमोटर के बारे में बताना रहेगा, फिर इंडस्ट्री का प्रोफाइल कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, इस वक्त इंडस्ट्री पोजीशन क्या है, हम अपने प्रोडक्ट को कैसे इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुली प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, वाई आर वी कंसीडरिंग कि हमारा ये यही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी। रेफरेंस एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री टू विच द प्रोजेक्ट बिलोंग्स, पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट स्टेटस, क्या आपको लगता है कि क्या इस इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल है, क्या इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें वहां पे एक इंडस्ट्री प्रोफाइल में लिखना रहेगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट की यूटिलिटी, प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट डिजाइन, एडवांटेजेस टू बी ऑफर्ड बाय प्रोडक्ट, over its substitutes. How is your product better than that of competitors? How is your product better than any other substitute product? अगर आप कॉफी पे लिख रहे हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि कैसे ये टी से बेहतर है, ठीक है, how is this thing better from its substitute product. Next stage is project description. First आपने जनरल इंफॉर्मेशन दी, जनरल इंफॉर्मेशन से किसी को भी क्या है, एक आइडिया लग जाएगा कि ये किसका प्रोजेक्ट है, क्या बेचने के लिए है, क्या उनको समझ में आ रहा है, ठीक है, अबाउट द प्रोडक्ट, क्या क्या बेचेंगे, तो ये एक समझ में आ गया, ये जनरल इंफॉर्मेशन में समझ में आ गया। नेक्स्ट कम टू प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। अब धीरे धीरे हम उसको डिस्क्राइब करना चालू कर रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ रहेगा, उसमें क्या रॉ मटेरियल यूज होगा, उसमें कैसे, मतलब जो हमारा जो 3 प्राइमरी एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं, जो तो मेरे 3 प्राइम एक्सपेंस इन्वॉल्व हैं, द मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये हमने प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में दिया। नेक्स्ट कम्स द मार्केट पोटेंशियल। आपने एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दी, आपने प्रोजेक्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है कि आप मेन अपने रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल लगा के क्या बना रहे हो, ये आपने बता दिया। अब आप बताइए कि अब आप मार्केट में जाएंगे, कौन से मार्केट में जाएंगे, क्या टारगेट मार्केट है आपका, आपने उसके लिए क्या एनालिसिस की है, क्या क्या चीजें यहां पे देखेंगे हम लोग। द मार्केट पोटेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट विथ द हेल्प ऑफ व्हाट, द डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन, द एक्सपेक्टेड प्राइस, द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड द आफ्टर सेल सर्विसेज। इस वक्त उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन क्या चल रही है, उसके बाद एक्सपेक्टेड प्राइस, हम क्या सोच रहे हैं कि हम क्या प्राइस कमांड करेंगे और मेरे कॉम्पिटिटर्स किस प्राइस पे अभी इस प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं, अगर हम प्राइस कम ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, ठीक है, दोनों बातें वहां पे लिखेंगे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लिखेंगे, हम किस तरीके से इसको मार्केट करने वाले हैं, हम साथ में कूपन्स देने वाले हैं, फ्री सर्विसेज देने वाले हैं, बंडल तरीके से मोनेटाइज करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम लोग वहां पे लिखेंगे। नेक्स्ट, if there is any after sale services or how you are trying to maintain your customer, that you have to write. अब आपने मार्केट पोटेंशियल के भी बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में। एन एस्टिमेट ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल आइटम्स। अब जैसे किसी को भी आप पूरा प्रोजेक्ट समझा दिए, अब आप बताएंगे ना कि हम यहां से पैसा जुगाड़ने का सोच रहे हैं, इतनों के लिए हम यहां से पैसा लेने का सोच रहे हैं। अच्छा, कहां से पैसा लेने का सोच रहे हो, वो सोर्स ऑफ फाइनेंस आप बताओगे, उस सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा जो लोगे उसका करोगे क्या, वो बताओगे। तो क्या क्या कैपिटल कॉस्ट इन्वॉल्व होने वाली है और वो फंड कहां से आने वाले हैं, ये बताएंगे हम। नेक्स्ट, assessment of working capital requirement. The requirement of working capital and its sources of supply should be clearly mentioned. It is preferred to prepare working capital requirement in the prescribed formats designed by limits of requirement. It will reduce the objection from bankers side. अगर आपने अपने वर्किंग कैपिटल की एक अच्छी से असेसमेंट कर रखी है, कैसे वर्किंग कैपिटल आएगा, किन किन चीजों में मेनली वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व होगा, ब्लॉक होगा, तो दिस इज वेरी हेल्पफुल टू अप्रोच बैंक्स। अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स,
अब आपने कैपिटल कॉस्ट के भी बारे में बात कर ली और वर्किंग कैपिटल के भी बारे में बात कर ली। इसके अलावा और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या हैं? टू एडजस्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी सेट अप, a projected profit and loss amount indicating likely sales revenue, cost of production, allied cost and profit should be prepared. So यहां तक अभी हम लोगों ने क्या बताया था? पहले हम लोगों ने जनरल इंफॉर्मेशन बताई, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोजेक्ट का वो दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, क्या लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी कॉस्ट एलिमेंट इन्वॉल्व है वो कैसे मैनेज होंगे, वो क्या कॉस्ट एलिमेंट है। फिर हम लोगों ने बात किया कि इसको लेके हम लोग जब मार्केट में जाएंगे, हम प्रोडक्ट बनाएंगे, हम मार्केट में जाएंगे तो भाई मार्केट पोजीशन ये रहेगी। फिर हमने बात की कि हम इसके लिए पैसा कहां से इकट्ठा करेंगे और हम उस पैसे को कैपिटल कॉस्ट में कहां लगाएंगे। नेक्स्ट थिंग, वर्किंग कैपिटल के लिए हमने क्या सोचा हुआ है। नाउ कम्स कि अब आगे की बात करते हैं। चलो अभी तक तो तुमने खरीदने बेचने की बात कर ली, अब आगे की बात करो कि तुम्हें इस प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी कहां तक दिखती है, सस्टेनेबिलिटी कहां तक दिखती है, ठीक है। प्रोजेक्टेड इनकम तुम क्या सोच रहे हो, प्रोजेक्टेड फाइनेंस फंड्स, मतलब प्रोजेक्टेड फंड्स कहां से आएंगे, प्रोजेक्टेड फंड्स कहां इन्वॉल्व होंगे, ये सारी चीजें आपको अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में लिखनी है। सो अ प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एंड अ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। जो मैंने कहा ना कि फंड आएगा कहां से, यानी प्रोजेक्टेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको लिखनी है इनफ्लो आउटफ्लो, एंड प्रोजेक्टेड इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग भी लिखनी है इनफ्लो आउटफ्लो। should be prepared to indicate the financial position and requirement at various stages of the project. एक साल बाद आप क्या सोच रहे हैं, 2 साल बाद आप क्या सोच रहे हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स, अब यहां तक की बात हो गई कि हम भाई आगे का भी बता दिए। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स के बारे में। हाउ इज माई प्रोजेक्ट बेनिफिटिंग द सोसाइटी, सो हाउ इज माई प्रोजेक्ट डेवलपिंग द एरिया, हाउ एम आई यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से हम देश का क्या भला कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम किस हद तक कर रहे हैं। एवरी एंटरप्राइज हैज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन व्यू ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, द अबेटमेंट कॉस्ट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग द एनवायरमेंटल डैमेज, शुड बी स्टेटेड इन द प्रोजेक्ट। द कॉस्ट फॉर कंट्रोलिंग द एनवायरमेंटल डैमेज, ये भी लिखा रहना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इज पुटिंग अप अ कॉस्ट ऑन द एनवायरमेंट। हाउ आर यू गोइंग टू कंट्रोल इट। आप अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं तो इससे एयर पोल्यूशन जनरेट होगा, ठीक है। कि कैसे आप एनवायरमेंट डैमेज कर रहे हैं ये तो आप उसमें लिखेंगे ही, साथ में आप उस पोल्यूशन को कम करने के लिए कोई पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाएंगे कि क्या करेंगे, आपने प्रोसेसेस को किस तरीके से आपने अपग्रेड किया हुआ है इसके लिए, तो एडिशनल कॉस्ट क्या लगी है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, दैट हैज टू बी मेंशन्ड। इसके अपार्ट और क्या मेंशन होना है, दैट हाउ इज योर प्रोजेक्ट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इंपोर्ट्स, सब्सटीट्यूटिंग फॉर इंपोर्ट्स, कि मतलब अब इससे ये भला हो जाएगा कि हमको बाहर से ये नहीं मंगाना पड़ेगा, उल्टा हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन में हमारा कितना हाथ है, एंड डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। एंड नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, should draw an implementation scheme or a timetable for his project to timely completion of all activities involved in setting up of an enterprise. If there is a delay in implementation, project cost overrun. On the other, in other words, delay in project implementation jeopardizes the financial viability of the project. अगर आप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने में डिले हो रहा है तो उसके पूरी चीजों पे क्वेश्चन उठ जाता है, उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी पे ही क्वेश्चन उठ जाता है कि यार अभी तक तो इन लोग शुरू भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या बेचेंगे और क्या कमाएंगे। An entrepreneur should always prepare ideal project report to avoid loss, and always the above fact should be kept in mind while making the project report. क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी बनाए रहेंगे, आप जितना अच्छा उसमें एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी पेश करेंगे, उतने अच्छे से आपका इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करेगा, आपके साथ इन्वॉल्व होगा और आपके आइडिया में बिलीव करेगा। तो ये अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, द स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, ठीक है। क्या क्या चीजें थी, सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन यानी जनरल इंफॉर्मेशन, फिर आपके प्रोजेक्ट का थोड़ा डिस्क्रिप्शन, क्या प्रोडक्ट है क्या है, देन क्या हमारी यूटिलिटीज एंड ऑल दैट, देन हम लोगों ने बात की, यहाँ पे मैं फिर से इस पे आ जाती हूँ, यस, देन हम बात की मार्केट के पोटेंशियल के बारे में, डिमांड सप्लाई पोजीशन क्या है, हमारा प्रोडक्ट कैसे प्लेस होगा, ठीक है, क्या चेंजेस आएंगे, मार्केट में क्या पोजीशन क्रिएट होगी। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि इन सब के बाद कैपिटल कॉस्ट और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कहाँ से हम फंडिंग इकट्ठा करेंगे और उसको हम कहाँ लगाएंगे। नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, हम अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को हम कैसे पूरा करेंगे।
अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में आपका आता है all the other things, the projected balance sheet, the projected cash flow statement, economic and social variables, the projected cost of protecting the environment, the employment generation, development of the area, use of local resources, and next is project implementation. कब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, कैसे ये सारे स्टेजेस आपके जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को आपने बाइफर्केट किया हुआ है स्टेजेस में, वो कब कब खत्म होंगे और कैसे कैसे आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा एंड व्हेन इट विल स्टार्ट ऑफ. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी मेंशन्ड इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. Preparation of project report by the entrepreneur is very essential and useful function. Reasons being that advantages of registration of the industry, land allotment, loan sanction, कुछ भी तुमको कराना है तुम वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिए घूमते रहो, आपको सारा कुछ होगा. मतलब सप्लायर से बात करनी है, उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाओ कि भैया मुझे ये लगेगा क्योंकि मेरा ये प्रोडक्ट है. ठीक है, आपको क्रेडिटर से बात करनी है, आप उसको दिखाओ. आपको बैंक से बात करनी है, आप उसको बताओ. आपको you have to discuss it with authorities for any kind of help or any kind of benefit that the industry is providing. You just show it to them. So it is very important document. In broader sense, it is a document regarding any project prepared after determination of investment opportunities, evaluation and planning, incorporating information about objectives of the project. तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. The process of establishing a new business is preceded by the resolution to select entrepreneurship as an occupation. This calls for recognizing lucrative business ideas upon a meticulous evaluation of the entrepreneurial prospects. ठीक है, सीधी सी एक बात है, यहाँ पे ये लिखना चाह रहे हैं कि कभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई हम एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, ठीक है, या फिर हम एक नया आइडिया जनरेट करना, हम एक नए आइडिया पे काम करना चाहते हैं, हम नए आइडिया को मार्केट में लाना चाहते हैं, तो इस थॉट के पीछे आपकी जो एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा है वो है. ठीक है, दैट इज द मेन थिंग बिहाइंड इट. बट सिर्फ एक इच्छा होना इज नॉट इनफ. यू शुड एक्चुअली वेरी टिपिकली एनालाइज योर एंटायर आइडिया एंड देन स्टार्ट सेटिंग अप एन एंटरप्राइज. ठीक है, दैट इज व्हाट इज गिवन. तो यहाँ पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट खत्म होता है. वी हैव डिस्कस्ड प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. We have also discussed about monetization and हम लोगों ने और किस बारे में बात की थी, हम लोगों ने बात की हमारे पास बूटस्ट्रैपिंग के बारे में. ठीक है, तो यहां तक हमारा डिस्कशन खत्म होता है. We'll see each other in our coming session. Till then, take care. Bye bye.